प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं भविष्यवाणी की एक खूबसूरत पुस्तक में जिसका नाम है दानियल की पुस्तक। और हम देख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आज इसी पुस्तक के ऊपर हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए हमारे अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे बीच में। पास्टर पीएम लाल जी, आपका स्वागत है। पास्टर आडूनवार जी, आपका भी स्वागत है। ये समय है, हम आज अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका फिर से धन्यवादित हैं आज के दिन के लिए और धन्यवादित हैं इस अध्ययन के लिए। मेरे परमेश्वर, आप हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दें ताकि हम इस अध्ययन को अच्छे से समझ सकें और अपने बहन भाइयों को उनके बीच में इसका प्रचार करें ताकि हर एक जन प्रभु तेरे वचनों पर विश्वास करे और तुझ में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं धन्यवादित हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये समय है कि जब हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे। पास्टर जी, हम देख रहे हैं अध्ययन के अंदर सींगों के विषय में बात चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अध्ययन है। और हमने छोटे सींग के विषय में बात करी थी पिछले अध्ययन के अंदर, और आज जो है इसी छोटे सींग के विषय में और बात करेंगे कि जो छोटे सींग का जो शासन काल है और इसके जो समय का वर्णन करने के लिए बाइबल के अंदर कौन कौन से पद स्थल हैं जो हमें बताते हैं इस छोटे सिंह के राज्य के बारे में। जी बस। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और छोटे सिंह का राज्य जो है, इसको जो समय दिया गया उसका वर्णन बाइबल में अलग अलग जगहों के ऊपर जी 7 बार आया है। जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यदि दानियल 7वां अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे जी, तो यहाँ पर लिखता है, कहता है कि दानियल 7:25, जी, तो यहाँ लिखता है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे उसके बस में कर दिए जाएंगे। अब इसको जो समय दिया गया है यहाँ पर जी 3.5 काल का समय दिया गया। अब पवित्र शास्त्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, जब स्टडी करते हैं जी, तो काल जो है वो 1 साल के बराबर, 1 साल का समय माना जाता है। जी, और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं हमारे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। या ग्रीन वॉच टाइम जो है उसके हिसाब से 365 दिन होते हैं। लेकिन बाइबल के जो महीने और दिन गिने गए हैं जी, वो चांद के दिनों से गिने गए हैं। ठीक है। चांद के दिनों का रोटेशन जो रहता है वो 15-15 दिन का होता है। 15 दिन वो छिपा रहता है, 15 दिन वो प्रकाश देता है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 30 दिन हो गया। 30 दिन हो गया जी। तो बाइबल का जो कैलकुलेशन है दिनों का वो 30 दिन का है। तो जब 30 दिन को हम कैलकुलेट करते हैं बाइबल में जी, तो साल के दिन जो है वो 360 बैठते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। 1 साल में 360 दिन है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है कि एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर है। जी, बिल्कुल, ठीक है। ये विश्लेषण है। मैं आपको बाइबल का आयत जब बाद में बाइबल का पद बाद में दे दूंगा मैं आपको। उसमें लिखता है कि यदि 1 साल में 360 दिन हो गए तो 3 साल में कितने हो गए वो? और 300 साल 3 साल और उसके बाद आधा साल। जी। तो जब इन दिनों को कैलकुलेट आप करते हैं जी, तो हमारे पास जो है वो हमारे सामने इसका कैलकुलेशन हमारे सामने आता है। जी, 1 साल में 360 दिन, जी, और जब इसको जो है वो जोड़ते हैं 720 दिन और उसको प्लस करते हैं 180 दिन और उसके अंदर जी, तीनों को मिला के, तो ये बन जाते हैं टोटल 1260 दिन। जी। तो 1260 दिन को जब हम भविष्यवाणी की दृष्टि से देखते हैं जी, तो एक दिन के पीछे 1 साल गिना जाता है। जी। तो ये 1260 साल का समय है भविष्यवाणी का।
जी इसको यहाँ पर जो है वो 1260, यहाँ जो है वो 3.5 काल कहा गया है। जी और दूसरी जगह यदि हम पढ़ेंगे इसको तो वहाँ पर जो है वो प्रकाशित वाक्य किताब में उसमें समयों और आधा समय कहा गया है, और कहीं 1260 दिन का भविष्यवाणी की गई है। जी लेकिन इन सब का जब कैलकुलेशन हम करते हैं सही मायने में, तो ये कैलकुलेशन इन सब का एक ही बैठता है। जी प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में भी, या 13वें अध्याय के पशु को भी जो है वो 3.5 काल का समय दिया गया। तो वो और ये और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, इन सब का समय जो है इस पशु के राज्य के समय को ही दर्शाता है, उसी को ही बताता है। इसलिए इस पशु का जो कार्य रहा है जी वो स्वर्ग के सिंहासन के विरुद्ध में हमेशा रहा है। जी और उसने पहले स्वर्ग में स्वर्ग का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया। जी फिर पृथ्वी के ऊपर आकर वो राज्य, वो लोग जो उसके फॉलोवर हैं, वो परमेश्वर का और परमेश्वर के राज्यों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जी तो इनको इतना समय जो है वो दिया गया, और समय, आधा समय, महीने, दिन, ये सारा कुल मिलाकर जी हमें एक ही पिक्चर जो है वो देते हैं। जी और वो है 1260 साल की पिक्चर, जी जिसको प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में लिखता है, कहता है कि जब इस छोटे सींग के राज्य के द्वारा जी पवित्र लोगों को सताया जा रहा था, तो चर्च जो है वो जंगलों में भटक रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए, हजारों लाखों लोग जब मारे गए, बिल्कुल कहते उनको जिंदा दफना दिया गया, गुफाओं में छुपे हुए थे, यहाँ वहाँ आग की लकड़ियाँ लगाकर जला दिया गया उनको। बहुत ही बुरी तरह से इनको सताया गया। और इतिहास जो है, मसीही इतिहास बताता है जी कि धर्म सुधारकों ने कितने दुख जो है वो इसके लिए झेले उन्होंने, और अपनी जिंदगियों को परवाह नहीं करी, लेकिन परमेश्वर के वचन की सच्चाई को उन्होंने जीवित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस ज्ञान अध्ययन के लिए। आपका धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपको मत जाएगा, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल की पुस्तक के विषय में। आइए हम अपने अतिथि गणों के पास जाते हैं, और पास्टर वर्ड मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि हम छोटे सींग के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से पास्टर साहब ने भी प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के विषय में बताया, तो क्या यहाँ पर सवाल आता है, क्या छोटे सींग का राज्य का प्रकाशित वाक्य के 13 के अंदर जो पशु पाया जाता है उससे कोई संबंध है? जी बिल्कुल पैसा, बहुत अच्छा सवाल जो है यहाँ पर किया आपने, और सही बात है, जैसे कि पैसा ने भी अभी इसके बारे में कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अगर हम इस बात को देखें, क्योंकि ये छोटा सींग जो है हमने जैसे देखा कि हमने इसमें देखा गया कि उसके पास मनुष्य की सी आँखें हैं, और उसके पास बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी जो है 2 पशु के बारे में बात कर रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पे भी जो है देखा जाता है कि ये पशु भी जो है, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इसमें भी जो उसी के बारे में जो है, जो दानियल के बारे में बात करता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं दानियल में जो भी भविष्यवाणी की गई है, प्रकाशित वाक्य में उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और आज प्रकाशित वाक्य की जो हम पुस्तक बोलते, तो जो भी पुस्तक के अंत के समय के लिए दानियल के नबी ने जो समय बोलते बंद कर दी गई थी, तो प्रकाशित वाक्य में जो है इस पर प्रकाश डाला गया है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने शुरू से ही जो है अपना प्रकाश, अपना उजाला जो है अपने लोगों के ऊपर उसने जो है प्रकट करना चाहा, क्योंकि जब तक परमेश्वर अपना मर्म बिना प्रकट किए जो है वो न्याय नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ आयतें जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। अगर मैं इसका 5वां वचन जो है मैं पे पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे कहता है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया जी, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो पूरा उन्होंने अभी जो कैलकुलेशन किया, और ये सारा जो कैलकुलेशन जो है 1260 तक जो है साल के ऊपर में हम आते हैं। और यहाँ पे भी जो है, जैसे हम तुलना, जैसे आपने कहा प्रश्न में कि तुलना जब हम करते हैं, तो सच्ची में ये वही
पशु जो है जो उसको यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये इसके पास भी एक मुंह है और ये मुंह से जो है बड़े बोल बोल रहा है। और हम देखते हैं ना कि सिर्फ बड़े बोल बोल रहा है बल्कि निंदा, है ना। देखिए निंदा कब की जाती है ना, जब, इसलिए भाई साहब हम बात कर रहे हैं सत्य के बारे में, और शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि सत्य को कोशिश कर रहे हैं दबाया जाए, उसको हटाया जाए, उसको कुचला जाए, लेकिन सत्य जो है वो सत्य है और सत्य हमेशा एक दिन बोलते सामने आ ही जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोल रहा है। तो ये जो सींग है, या जो बड़ा बोल रहा है, जो निंदा कर रहा है, और वो किसकी कर रहा है हम जानते हैं, वो परमेश्वर की कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर का जो साम्राज्य जो है या लोग जो हैं इस संसार में जो लोग हैं वो परमेश्वर को जाने। तो मैं जो यहाँ पे चीज समझता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये दोनों जो सींग जो है या राज्य जो है वो सेम राज्य के बारे में बात कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत अच्छा विश्लेषण जो है वो दिया उन्होंने। दानियल 7वें अध्याय का छोटा सींग और उसके कार्य जिनका मैंने आपसे पहले वर्णन किया था जी। जो दानियल की पुस्तक में बताते हैं, वही उसके गुण जो हैं इस 13वें अध्याय के पशु के कार्यकाल में भी दिखाए गए हैं। उसको 3.5 काल दिए गए, इसको 42 महीने दिए गए। बात वही होगी दोनों। तो 3.5 काल और ये 42 महीने इनका जब गुना भाग करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये 1260 साल के पीरियड के बारे में ही वर्णन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। जी बिल्कुल। यदि 13वें अध्याय में आप देखें तो इस 13वें अध्याय का जो पशु है उसका जो राज्य है उसके विषय में लिखा है 13 के दूसरे वचन में जी। उसमें कहता कि अजगर किसे कहते हैं? अजगर किसका नाम है? शैतान का, बिल्कुल ठीक है, इब्लीस। उसने अपनी शक्ति, अपना शासन और बड़ा अधिकार किसको दे दिया? इस पशु को दे दिया। ठीक है, तो जब उसने अपना शासन, अपना अधिकार, अपनी ताकत इस पशु को दे दी जी, तो ये पशु का राज्य स्ट्रांग हो गया। नंबर 2 जो उसके लिए बताया गया है कि उसके सिरों में मैंने एक भारी घाव लगा हुआ देखा। तो ये जो राज्य है इसके सिरों में बहुत भारी घाव लगा जी। कब लगा भारी घाव? जब 1260 साल के समय का अंत हुआ जी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी जी। तो 1260 साल के समय का अंत जो है, 1260 साल का जो पीरियड है वो 538 से शुरू होता है, 538 एडी से जी बिल्कुल, और वो 1798 तक रहा, 98 तक रहा है जी। इसके बीच का पीरियड जो है वो 1260 साल का पीरियड चला है, बिल्कुल। और इस समय के अंदर इस पशु की, छोटे सींग की हुकूमत या इसके राज्य का विस्तार या इसका वर्णन जो है वो पाया जाता है जब ये पूरी तरह पावर में था, शक्ति में था जी बिल्कुल। तो 1798 में या 1260 साल के समय में इस पशु के राज्य के टाइम पे जो बाइबल की सच्चाई थी उसको पूरी तरह से इसने जो मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश इसने की जी। लोगों के हाथों से बाइबलें इन्होंने छीन ली। आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप पवित्र लोग नहीं हो। बैन लगा दिया गया ताकि लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, बिल्कुल। और जो सच्चाई का विरोध करने वाले निकले जी, क्योंकि बाहर वालों से तो बाइबलें छीन ली थी इन्होंने, सही बात। साधारण व्यक्ति के हाथ में बाइबल थी नहीं जी। तो जो इनके अंदर प्रीस्ट लोग थे, इनके जो अपने जो लीडर लोग थे जी, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हीं को इस्तेमाल किया और उन्हीं के द्वारा जो है वो क्या किया, उस अंधकार का, उनकी गलत शिक्षा का विरोध किया, सच्चाई को बाहर लेके। उसमें जो था वो जॉन विक्लिफ था सबसे पहले जी, बहुत बड़ा सुधारक था। उसको जो है वो रेफॉर्मेशन का
मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफॉर्मेशन उसको कहा गया। फिर जॉन हस आया, फिर जेरोम आया, मार्टिन लूथर आया। इन्होंने फिर क्या किया, इस छोटे सिंह की हुकूमत जो थी, राज्य जो था, उसकी पावर को चैलेंज किया और सत्य को इन्होंने सामने लाने की कोशिश की, जिसके लिए कईयों ने अपनी जानें जो है वो खो दी, हजारों लाखों लोग मारे गए। बिल्कुल। आज भी आपको यदि आप चले जाएं इसके राज्य के हुकूमत में, इसके राज्य में चले जाएं, आज भी आपको बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े कॉलोसियम्स मिलेंगे जो जिनका इतिहास गवाह है, जहां पर लोगों को जो है स्टेडियम के अंदर जंगली जानवरों के सामने पटक दिया जाता था और वो बेचारे बचने के लिए भागते थे और ये लोग और जंगली जानवर उनको फाड़ फाड़ के खा जाते थे। तो इस 1260 साल का पीरियड जो है जी, इसको जो है बाइबल में जो है वो डार्क एज का पीरियड कहा गया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, सच में ये बहुत गहन चिंतन है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका और धन्यवाद पास्टर आर्नोल्ड आपके भी विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूँ चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से इस गहन अध्ययन के ऊपर। और चलते हैं हम अतिथियों के पास अपने। और पादी साहब, आपका जो विचार थे वो बहुत गहन विचार थे और मैं चाहता हूँ आप उन विचारों को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपका इस समय को देने के लिए। मैं बता रहा था आपको उस प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के जी, जो पशु का राज्य है, जो जंतु का राज्य है जी, उसके बारे में लिखा गया था कि वो अजगर अपनी शक्ति उसको दे देता है, जी बिल्कुल, है ना, और उसका अपना आसन, अपना सिंहासन, अधिकार अपना उसको दे देता है। उसके बाद जो है वो उसके सर के ऊपर घाव लगता है। तो ये प्राण घातक घाव जो उसके सर के ऊपर लगा, जी, ये उस टाइम पे लगा उस छोटे सिंह की हुकूमत में, जब फ्रांस का जनरल बर्थियर अटैक करके उसको कैद करके जो है वो फ्रांस ले जाता है। जी, लेकिन बाइबल लिखती है कि वो प्राण घातक घाव फिर क्या हो गया, जी, अच्छा हो गया, बिल्कुल। दानियल 13वां अध्याय पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पढ़ोगे जी बिल्कुल, आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो वो घाव अच्छा हो जाता है, ठीक है, और पूरी दुनिया उसके पीछे क्या करती है, अचंभा करते हुए पीछे चलते हैं, बिल्कुल। अचंभा करती हुए उसके पीछे हो लेती है। और वो किसकी पूजा करते हैं, अजगर की पूजा, अजगर के बनाए हुए दिन की पूजा। फिर वो बड़ी बातें करता है और निंदा की बातें बोल। परमेश्वर की निंदा क्या है बाइबल में, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता भी है, लेकिन उससे आगे भी है कुछ। परमेश्वर की निंदा का मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के बराबर बना रहे हो। बिल्कुल जी, वो परमेश्वर की निंदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि आप ध्यान से पढ़ें और देखें जी, तो वहां हमें पता चलता है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि वो मेरा पिता, मैं उसका पुत्र हूं, तो यहूदियों ने उसके ऊपर दोष लगाया। उसने कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहकर ये किसकी निंदा कर रहा, परमेश्वर की निंदा करता है। तो जो अपने आप को ईश्वर कहता है वो किसकी निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता मनुष्य होकर। है। यदि कोई ईश्वर कहता है तो वो परमेश्वर की निंदा करता है। और दुनिया में ईश्वर, परमेश्वर के बाद किसी को ईश्वर का टाइटल दिया गया है जी, तो संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है उस छोटे सिंह के राज्य का मुखिया। ठीक है सर, जी बिल्कुल। आगे हम देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें बोलता, निंदा करता है। उसे 42 महीने तक अधिकार दिया गया, काहे के लिए, पवित्र लोगों को रौंद डालने के लिए। और 1260 साल के समय में 538 से लेकर 1798 तक जी, बुरी तरह से रौंद डाला गया।
और 1798 के बाद जब प्राणघातक घाव लगा जी तो प्रभु का चर्च फिर दोबारा प्रकाश में आया, आमेन यानी फिर दोबारा रोशनी में आया। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि छोटे सिंह की हुकूमत जो दानियल में बताई गई है और 13वें अध्याय की हुकूमत जिसका पशु का वर्णन है, ये दोनों एक ही हैं, एक ही है, बिल्कुल इनके गुण एक ही हैं, जी इनके कार्य एक ही हैं, एक ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है। और आगे जाके लिखता है कि उसका नंबर, यदि आप इसको पढ़ो, आप प्रकाशित वाक्य उसका जो है वो उसमें लिखता है, कहता है कि उसका नंबर जो है 13वां अध्याय उसमें कहता है कि उसका नंबर 666 नंबर है। 18वें वचन। हाँ, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आगे जाके जी कि वो 666 नंबर है, वो किसी और का नहीं है, एक मनुष्य का नंबर है, बाइबल में लिखता है जी। तो ये सारी बातें कुल मिला करके हमें पता चलता है कि शैतान ने संसार में परमेश्वर के कार्य को जी और प्रभु की पवित्रता और उसकी सत्यता को धूमिल करने के लिए, मिटा डालने के लिए शैतान ने संसार की इस छोटे सिंह की हुकूमत को, राज्य को उसने इस्तेमाल किया और उसके द्वारा उसने अंधकार और गलत शिक्षा का प्रचार किया। जी आगे लिखता है वो समयों को बदल डालेगा, व्यवस्था को बदल व्यवस्था डालेगा। को बदल रहा है। वो भी हम आने वाले समय में देखेंगे उसने व्यवस्था को कहाँ बदला कहाँ बदला है, बिल्कुल। और क्या बदला उसने व्यवस्था में। जी तो ये राज्य जितने भी ये था छोटे सिंह की हुकूमत, जी राज्य जो 3 सिंहों को उखाड़ के निकला, है नहीं, और वो 3 सिंह कौन कौन से थे मैंने आपको बताया, वो जी जी बिल्कुल है नहीं, हारियोला, वैंडल्स और ऑस्ट्रोगॉथ। जी उन तीनों हुकूमतों को खत्म करके इसका राज्य जो दुनिया में आया, और वो किस एरिया में आया, ये सब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसका भी एक दिन आएगा और जिस दिन उसका दिन आएगा तो काम उसका तमाम जो है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रभु हर चीज के लिए अपने लोगों को अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल। परमेश्वर बाइबल में लिखता है, यिर्मयाह की पुस्तक में कहता, प्रभु कहता कि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु हर एक को बचने का अवसर मिले। बिल्कुल। पतरस, दूसरा पतरस उसमें लिखता है, कहता है कि वो परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना। और परमेश्वर अपने विषयों में देर नहीं करता जैसी कितने लोग देर समझते हैं, बिल्कुल, पर वो हमारे लिए धीरज धरता है कि हम इस सत्यों को जान सकें। और छोटे सिंह की हुकूमत ने जो दुनिया में अपनी गलत तालीम का, गलत शिक्षा का जो अंधकार उसने फैलाया है, उस अंधकार से बचाया जा सके और लोग सत्य को जाने, प्रकाश को प्राप्त करें और प्रभु के मार्गों के ऊपर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आमीन आमीन। पास्टर जी, मैं धन्यवादित हूँ आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और इस गहन चिंतन के लिए, इन विचार विमर्श के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित हैं कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। ये हमारे सबकी आत्मिक उन्नति के लिए है। कृपया करके इसे अपने पास ना रखें, इसे बांटें ताकि हर एक जन आशीष पाए। आइए हम आज के इस अध्ययन के अंत में जाएंगे, पास्टर जी के साथ प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, तूने अपने भेदों को हम पर प्रकट किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और जब हमारे दर्शकगण इनको परमेश्वर सुनते हैं और चाहते हैं प्रभु, तू पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें परिपूर्ण करना, ताकि परमेश्वर इन भेदों को समझते हुए वो शैतान की, अंधकार की शक्तियों से अपने आप को बचा सकें और तेरे प्रकाश में चलते हुए तेरे अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें। हम सब के साथ हो, प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।